वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती हैं। अब आइए यहाँ चित्र में समझते हैं। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाहर एक बिंदु P स्थित है। बिंदु P से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। ये जो बाहर बिंदु स्थित है P, इसको केंद्र से मिलाया गया है। ये PO जो है केंद्र को मिलाने वाली रेखा है। हमें सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर हैं। तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले जो ज्ञात होगा उसे लिखेंगे। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा PO है। सिद्ध करना है कोण APO बराबर कोण BPO। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, यही सिद्ध करना है। अब इसमें हम रचना करेंगे। O को A से और B से मिलाएंगे तो यहाँ लिखेंगे रचना। अब आइए O को A और B से मिला लेते हैं। हमने यहाँ वृत्त के केंद्र O को A और B से मिला लिया, उसे लिख लेंगे। O को A और B से मिलाते हैं। अब अगला हेडिंग होगा उपपत्ति। यहाँ दो त्रिभुज हैं, एक है OPA ये वाला त्रिभुज और दूसरा है OPB ये वाला त्रिभुज। दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे तो त्रिभुज OPA व त्रिभुज OPB में इस त्रिभुज की भुजा PO बराबर है इस वाले के PO के, दोनों में उभयनिष्ठ है तो PO बराबर है PO के। यहाँ सामने लिखेंगे उभयनिष्ठ यानी कॉमन। अब इसमें देखते हैं ये वाली जो भुजा है AO बराबर है BO के, AO बराबर है BO के। ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब तीसरी भुजा देखते हैं। देखिए PA बराबर है PB के। ये देखिए वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है और किसी भी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यह एक परिमेय है तो इस तरह से PA बराबर लिख सकते हैं PB। PA बराबर है PB के। यहाँ कारण में लिखेंगे वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। PA बराबर है PB के। हमने यहाँ पे कारण लिख लिया है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो इस तरह से इस त्रिभुज की तीन भुजा इस वाले त्रिभुज की तीन भुजा के बराबर है। इस त्रिभुज की तीन भुजा इस वाले त्रिभुज की तीन भुजा के बराबर हैं। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OPA वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OPB के। यहाँ कारण देंगे भुजा 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 सर्वांगसमता से तो S साइड 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 सर्वांगसमता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के बराबर होगा। ये कोण इस कोण का संगत कोण है तो हम लिखेंगे APO, इसलिए कोण APO बराबर होगा कोण BPO के। और हमें यही सिद्ध करना था कि कोण APO बराबर है कोण BPO के।